ओके, टुडे टॉपिक इज व्हाई। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर कोई कारण नहीं है तो उस काम को हम करेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं क्या कारण है हमारे काम करने का। पहला अट्रैक्शन क्या होता है हमारा? पैसा। पैसा क्यों चाहिए? पैसा अगर आएगा तो करेंगे क्या? स्कूल कॉलेज में हम गए, पढ़ाई की, बहुत सारा पढ़ाई की, पैसे दिए हमने, पैसे लिए नहीं, पैसे कमाए नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पैसा आता कैसे है, उसका कारण क्या है, कितने तरीके हैं पैसे बनाने के। आपको क्या समझना होगा पैसों के बारे में, और ये समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं तब तक कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए। कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, आपके हिसाब से इतने पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यदि यह काम नहीं करते हैं तो वह कौन सा तरीका है आपके पास जहां से आप इतना पैसा बना सकते हैं। तो कुछ तरीकों की बात कर लेते हैं। क्या काम कर सकते हैं आप? जॉब कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है। या सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, या सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे। जॉब करेंगे तो आपकी डिग्री और आपके ज्ञान के मुताबिक ही आपको पैसे मिलेंगे। जब जॉब करेंगे तो समय कितना लगेगा? 10 से 12 घंटे आप अपने जॉब में लगाएंगे। 10 से 12 घंटे आप जॉब में लगाएंगे, 2 से 3 घंटे आपको जॉब पे जाने और आने में लगेगा। 14 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 10 घंटे मान लेता हूं। दिल्ली एनसीआर में बहुत चीजें दूर दूर हैं तो थोड़ा सा और समय लगता है। 10 12 घंटे, 12 घंटे आपके जॉब में चले जाते हैं, 6 घंटे आपके सोने में चले जाते हैं, 3 4 घंटे आपके चले जाते हैं दैनिक क्रियाओं में, और 1 2 घंटे गपशप। आपका पूरा 24 घंटा इसमें खत्म हो जाता है। जॉब में पैसा उतना ही मिलेगा जितनी सैलरी आपकी फिक्स हुई है, उससे ज्यादा आपको बहुत मुश्किल है मिलना। इंक्रीमेंट कब मिलेगा? इंक्रीमेंट तभी मिलेगा जब आपका टर्म आएगा। टर्म कब आएगा? जब टर्म आएगा तब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। टर्म पर इंक्रीमेंट कितना मिलेगा? आपके परसेंटेज तय हैं, उसके हिसाब से ही आपको टर्म पर इंक्रीमेंट मिलेगा, इससे ज्यादा इंक्रीमेंट मिल नहीं सकता। इसके बाद क्या तरीका है बिजनेस करने का? बिजनेस हम कौन से कर सकते हैं? हम दुकान खोल सकते हैं, आसपास कोई ऐसा काम कर सकते हैं। आसपास जो भी हम काम करेंगे उससे हमें कितना पैसा मिल पाएगा, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस में लागत क्या लगी। बहुत पैसा लगाने के बाद भी बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो आपका पहला अट्रैक्शन जो होता है पैसे के लिए, पैसों के लिए काम करने में आपको ये काम करने पड़ेंगे। जो जॉब आपने चूज की, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग आपको आपकी क्षमता से बहुत ज्यादा दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं कि आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना आप समय लगाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। बहुत बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए कितने घंटे का काम होता है? 8 घंटे 10 घंटे वो भी काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे पैसे आप भी काम करते हैं। लेकिन पैसे कौन ज्यादा बनाता है? आपका एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉयर के पास आपकी तरह के बहुत सारे लोग हैं। अगर 10 घंटे उसके पास 100 लोग हैं और 10 घंटे सब लोग दे रहे हैं तो क्या होगा? उसके लिए 100 लोग 10 घंटे रोज दे रहे हैं तो 1,000 घंटे रोज का काम हो रहा है। अंदाजा लगा के देखिए, आपको 1,000 घंटे काम करने के लिए लगभग 100 दिन लगेंगे, और उसको एक दिन का काम वो 100 दिन का काम वो एक दिन में कर रहा है, इसलिए वो पैसे बनाता है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको पैसे ज्यादा चाहिए तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। समय मल्टीप्लाई किए बिना पैसे ज्यादा नहीं मिल सकते। सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके समय को मल्टीप्लाई कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं जो आपके लिए काम करेंगे। मान लीजिए आपके साथ कुछ लोग काम करते हैं और वो 4 4 घंटे काम करते हैं, 2 2 घंटे काम करते हैं, तो आपके लिए कितने घंटे? 10 लोग हैं तो कितने घंटे? 20 घंटे काम हो रहा है। आप एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 घंटे।
और पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो कितना करेंगे, 2 से 4 घंटे, यानी आप दे रहे हैं 2 ही घंटे, लेकिन लोग आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको 20 घंटे का काम हो रहा है। इस मैथमेटिक्स को समझना होगा, और जैसे जैसे इस मैथमेटिक्स को समझते जाएंगे आपको इस प्रोफेशन से लगाव होता जाएगा। स्कूल कॉलेज में हम गए, 2 साल हमने पढ़ाई करी, उसके बाद पैसा कमाना शुरू किया। 40 साल तक पैसे कमाएंगे। 40 साल तक पैसे कमाने के बाद क्या होगा, हम बहुत ज्यादा काम कर लेंगे तो क्या होगा, 1-2 घर बना लेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे और हमारा बुढ़ापा आ जाएगा। अगर यही जिंदगी पसंद है तो फिर बहुत सारे प्रोफेशन है, फिर जरूरत नहीं है आपको कि इतना परिश्रम करें, इतना मेहनत करें, क्योंकि मेहनत यहां पर शारीरिक नहीं है, मानसिक है। आप इसके बारे में कितना सोचते हैं और इसके बारे में कितना एफर्ट करते हैं, इसी बात पे सक्सेस डिपेंड करती है। तो आपने देखा कि ये पैसे कैसे बनाते हैं। तो आज टास्क की बात करते हैं। टास्क क्या, मीनाक्षी को कल टास्क दिया गया था, मीनाक्षी ने ये टास्क पूरा किया, नेम एंड नंबर की लिस्ट बनाई। वो लिस्ट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दिखाता हूं आपको, क्योंकि नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये लिस्ट मीनाक्षी ने बनाई। मीनाक्षी ने जो लिस्ट बनाई, इसमें 2 चीजें और करनी है। मीनाक्षी आप सुन रहे हो? जी सर। हाँ, इसमें 2 चीज आपको और करनी है। एक चीज और करनी है, ये कॉलम के बाद में एक कॉलम और बनाना है, और जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं इस कॉपी को ऐसा रखिएगा कि ये कम से कम 1 साल तक आपके पास रहे, क्योंकि इसी में आप नंबर्स आगे लिखते जाएंगे, राइट। इसमें लिखेंगे, राइट सर। अगले कॉलम में लिखेंगे ये जिनका नाम आपने लिखा इनका प्रोफेशन क्या है और इनकी एज क्या है, मतलब ये क्या काम जी करते सर। हैं और इनकी एज क्या है, उम्र क्या है, राइट। राइट सर। ये आपने बहुत अच्छा किया। इसको जब आप रिव्यू कर लेंगे तो हम आपके साथ बैठ के अलग से डिस्कस करेंगे कि किसको कैसे, किससे कैसे बात करनी है, राइट। राइट सर। अलग अलग व्यक्ति के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उनके प्रोफेशन के बाद फिर पता किया जाता है कि वो किस मेंटेलिटी के हैं, उसके बाद कौन सी चीज उनके ऊपर काम करेगी, उसके हिसाब से उनके साथ बात की जाती है, राइट। राइट सर। अब यहां पर जिसकी बात मैं कर रहा था कि एक्शन और प्रैक्टिस, एक्शन और प्रैक्टिस, वकीला जी ने कल एक पोस्ट भेजी है, बहुत अच्छा बना हुआ है, आपने कॉपी जहां से भी किया अच्छा है, वो उसी पोस्ट को आप डालिए, लोगों तक पहुंचाइए। और जो मीनाक्षी ने किया, आज जो जिन लोगों पर ये वीडियो जाएगा वो लोग भी अगर अपनी लिस्ट बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी सफलता के द्वार खुलते जाएंगे। ये एक किताब है जिसको मैं पढ़ रहा था, इसमें पेज नंबर 279 और 278 पर एक बहुत अच्छे कोट लिखे हुए थे जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। असफल लोगों के शब्द हैं, मैं यह नहीं कर सकता। आप पागल हो गए हैं, मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, मैं यह नहीं कर सकता। अपनी अगली तनख्वाह पाने से पहले मैं 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। निवेश, आप क्या चाहते हैं मैं अपना सारा पैसा गंवा दूं, मेरे पास निवेश के लिए धन नहीं है। कुछ करने से पहले मुझे और जानकारी की जरूरत है, मैंने पहले भी यह करने की कोशिश की है, ये कभी सफल नहीं होगा। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाता है, इसके बिना भी काम चल सकता है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत जवान हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं करूंगा बशर्ते मुझे मिल जाए। मेरा पति इस काम को पसंद नहीं करेगा, मेरी पत्नी कभी समझ नहीं पाएगी, अब बहुत देर हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे। इस तरह के शब्द हमेशा उन लोगों के सुनने में आपको मिलेंगे लगातार। उन्हीं से आपको बचाना है खुद को। और क्यों बचाना है, क्योंकि आप मेरी बात मत मानिए, आप डेटा पर ध्यान दीजिए। वर्ड में गूगल, आज आप लोगों के हाथ में एक स्मार्टफोन है, गूगल पे जाइए और सर्च करिए कि जो सफलतम लोग हैं उनकी डिग्रियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया, पर्सनल एक्सपीरियंस पर। वो बार बार कहते हैं जो काम करते हुए आपको एक्सपीरियंस होगा उसी से आपकी सफलता होगी, यानी आपके एक्शन से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उसी से आपकी सफलता निर्भर करेगी, उसी पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। तो सफलता के लिए क्या करना है, एक्शन लेना है पर डे। अगर आप 2 घंटा डिसाइड करते हैं तो 2 घंटा आप डॉट रख लीजिए कि इस 2 घंटे में मुझे कुछ और नहीं करना, यही करना है। वो 2 घंटा कोई भी हो सकता है, क्योंकि पार्ट टाइम है, वर्क फ्रॉम होम है। तो वर्क फ्रॉम, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है सम टाइम। पार्ट टाइम मतलब रेगुलर, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट, और एक होता है कि सम टाइम, कि जब मौका मिलेगा तब कर लेंगे, जब मौका मिलेगा तब कर लेंगे। दिस इज नॉट अ एंटरटेनमेंट कि जब मौका मिलेगा तो एंटरटेनमेंट कर लेंगे। ये बहुत ही सीरियस लोगों का प्रोफेशन है। इसे जितना सीरियस लेंगे और जितना आपके दिमाग में ये चीज घर बनाएगी उतना आपकी सफलता जल्दी आएगी।
इस तरह के प्रोफेशन में सफलता के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगता, लेकिन वो 6 महीने तभी लगेगा जब आप लगातार परसिस्टेंसी के साथ प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे। लिस्ट बनाइए, लिस्ट पर बार बार जोर देता हूं क्योंकि ये आपका रॉ मटेरियल है, क्योंकि फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, बिना रॉ मटेरियल के तो प्रोडक्शन होगा नहीं। और ये लिस्ट, लोगों का नाम आपके लिए रॉ मटेरियल है। ये जिन लोगों के नाम के लिस्ट मीनाक्षी ने बनाई, ये 30 नंबर इन्होंने लिखे हुए हैं। इन 30 नंबर से बात करते करते इसे हम कब 1000 में परिवर्तित कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, लगातार प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि लगातार प्रयास और प्रैक्टिस की मैं बात बार बार करता हूं। मैंने कल कुछ वीडियोस भेजे थे आप लोगों को, मीनाक्षी को स्पेशली मीनाक्षी ने मांगे थे तो वो भेजे थे। आज सब लोगों को भेजूंगा, आप लोग देखिए उसे कि किस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, किस तरह से ये कर रहे हैं। अगर इसी तरह से आपने काम करना जारी रखा तो आपकी सफलता 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने में आपकी इनकम वहां होगी जहां बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन के लोग नहीं कमा पाते। लेकिन बार बार एक ही बात कहता हूं कि आपको सफलता के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको जाएगा, इसे आप पॉज करके पढ़ भी सकेंगे, इसे पढ़ता नहीं हूं। इस तरह के लक्ष्य बनाए कि कितनी उम्र तक आप काम धंधा खोलने की योजना बना रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो कब तक, आप जिस स्तर का जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए आपको हर महीने कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जल्दी शुरू कर दें और अपने कार्यों पर नजर रखें तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपने एक ऐसी दीर्घकालीन योजना बना ली है जो आपको दूसरों से जल्दी बेहतर स्थिति में पहुंचा सकती है। दीर्घकालीन योजना का मतलब ये होता है कि पेपर पर सोचना शुरू करिए, कागज पर लिखिए और पेपर पर सोचना शुरू करिए। पेपर पर सोचेंगे तो ही आपके लिए काम आसान होगा। पेपर लीजिए और लिखिए कि मुझे कब तक पैसा चाहिए, कितने दिन में कितने पैसे चाहिए। अचानक जैसे हम कभी कभी जब लिखने बैठते हैं तो अचानक लिख देते हैं कि 1 महीने मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो 1 लाख रुपए के लिए हमारे पास क्या टारगेट, उतना काम हमने किया हुआ है? क्योंकि देखिए अचानक तो कुछ होगा नहीं, तो छोटे छोटे गोल बनाइए। जैसे अभी हमारे पास आज 12 तारीख है, 18 दिन बचे हुए हैं। आप छोटा गोल बनाइए कि इस महीने में मुझे 2000 का टर्नओवर करना है, 5000 का टर्नओवर करना है। आपको लगता है 5000 का कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, 1000 का कर सकते हैं, 500 का कर सकते हैं, जो भी टर्नओवर आप कर सकते हैं अपने हिसाब से लिखिए और टर्नओवर डेट डालिए। उस पर डेट डालिए कि इस समय तक मुझे ये टर्नओवर कर लेना है। क्योंकि देखिए किसी भी जॉब में या किसी भी प्रोफेशन में बिना किसी रिजल्ट के आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, आउटपुट रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो आप जिस प्रोफेशन में आए हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में पैसा तभी आएगा जब कुछ बिकेगा। तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको लगता है कि मैं पूरे महीने में 1000 का काम, आप 1000 लिखिए कि 1000 का काम इस महीने करना है। अभी 18 दिन बचे हुए हैं। कल मैं आप लोगों से बात करूंगा इसी लिस्ट पे। आज जो हम बात कर रहे हैं, टास्क क्या है आज का? आज का टास्क सिर्फ इतना सा ही है, आप लोग अपना नाम और नंबर की लिस्ट बनाइए और इस महीने 30 तारीख तक हमारा क्या गोल है वो डिसाइड करिए। 1000, 2000, 500, 200, जो भी आपको लगता है कि 200 का टर्नओवर मैं कर लूंगा, 500 का टर्नओवर कर लूंगा, उतना ही लिखिए, उससे ज्यादा मत लिखिए आपको। क्योंकि अगर 1000 आज लिखा और आपने अचीव कर लिया, 500 आपने लिखा और अचीव कर लिया, तो अगले महीने आप 2000 लिख सकेंगे, आपको लगेगा कि अचीव कर पा रहे हैं। छोटे छोटे गोल बनाइए, और बहुत सफल लोगों ने हमेशा यही कहा है, कभी बड़े गोल मत बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाइए, कम दिनों के गोल बनाइए और उसे अचीव करिए। छोटे गोल बनाइए, उसे अचीव करने के लिए जान लगा दीजिए। रतन टाटा हमेशा कहते हैं कि मैंने कभी कोई चीज की नहीं, मैं डिसीजन ले लेता था, उसमें आ जाता था, फिर उस डिसीजन को सही करने के लिए अपनी जान लगा देता था। आपको अपने छोटे गोल बनाने हैं, उस गोल को पाने के लिए जान लगा देना है। छोटे छोटे गोल, यही 2 टास्क हैं। आज नेम और नंबर की लिस्ट बनाइए और छोटा गोल बनाइए। कैसे उसको डिस्कस करेंगे? मीनाक्षी आपको मैं दोपहर में किसी समय फोन करूंगा, उस समय हम बैठ के आपकी लिस्ट पे अलग से डिस्कस करेंगे। राइट राइट सर। ओके। तो मैं इसी के साथ इसे वाइंड अप करूंगा। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी वकीला जी बताइए। सर ये नंबर और नेम्स आप जो बता रहे हैं वो कौन से नंबर नेम्स हैं? ये नाम और कौन से नंबर्स? जो मैंने कल बात करी थी, 2 तरह की लिस्ट होती है, एक नोन और अननोन।
आप जिन लोगों को जानते हैं उनसे प्रैक्टिस करने के लिए नाम और नंबर लिखना है। क्यों लिखना है? ओके क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो अननोन लोग अगर आपके फोन नहीं उठा रहे हैं तो प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे? प्रैक्टिस जानकार लोगों के साथ, जिनको जानते हैं। उनसे क्या कहना है कि सर मैंने, सर या आपके जो भी रिलेशन में लगते हैं, फ्रेंड है या अननोन है, तो उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैंने एक काम शुरू किया है, 2 मिनट के लिए आपके साथ प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस में क्या होगा ओके कि आपके साथ प्रैक्टिस करनी है, हमने काम शुरू किया है। प्रैक्टिस करने के लिए आप उनसे फोन पे बात करेंगे, तो एक जनरल कस्टमर क्या सवाल करता है वो भी वो सवाल करेंगे। और फोन कॉल ओके के बाद आपको क्या बोलना है कि हमने ये काम शुरू किया है, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके काम का है तो ले सकते हैं, और नहीं लगता तो बिल्कुल मत खरीदें। ये मत सोच के खरीद लीजिएगा कि मैंने फोन किया, आप मेरे रिलेटिव हैं तो इसे खरीद लें, ऐसा मत कीजिएगा। लास्ट में ये जरूर बोलना है, क्योंकि जब आप, ओके सर का इफेक्ट ये आएगा जब कभी उनको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपने प्रेशर दिया, दबाव बनाया, तो हो सकता है पहली बार खरीद ले, दूसरी बार फिर वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी किसी, देखिए दो तरह की चीज, सेल्स एंड मार्केटिंग में दो तरह की चीजें होती, एक होता है कंसल्टिंग और एक होता है सेल्स। सेल्स हमेशा पुश की जाती है कि ले लीजिए मेरे ये फीचर है, ये फीचर है। कंसल्टिंग हमेशा क्या करती है? कंसल्टिंग हमेशा लोगों की जरूरत को बाहर निकालती है। आप कंसल्टिंग के काम में हैं, हम कभी भी सेल्समैन नहीं चाहते, क्योंकि सेल्समैन हमेशा इस बात के प्रेशर में रहता है मेरे को बेचना है बेचना है बेचना है, और जब तक वो ये सोचता है मुझे बेचना है, कुछ बिकता नहीं उसका। जैसे ही आप कंसल्टिंग करना शुरू करते हैं, आप जितना उम्मीद करते हैं उससे कहीं ज्यादा बिकना शुरू हो जाता है अपने आप, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। वो अपने आप तो सब कुछ करेगा, किसी के दबाव में कुछ भी नहीं करेगा। पेरेंट्स दबाव में बच्चे काम नहीं करते तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद करें? आप अपने बच्चे को कुछ बोलते हैं ये करो, तो जो काम करते कहते हैं करने के लिए वही नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। मानते हैं इस बात को? यस सर आप जब आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते तो दूसरे लोग कैसे सुनते? आपने हमेशा कंसल्टिंग कर आप अपने प्रोडक्ट बेनिफिट बताएंगे। प्रैक्टिस 10-20 साल आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आपको खुद पता चल जाएगा कि, क्योंकि देखिए लाइव प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे या अपने किसी फ्रेंड के साथ करेंगे जो इस सेशन में है, तो लाइव प्रैक्टिस नहीं होगी। जब नए लोगों के साथ करेंगे तो नया व्यक्ति क्या सवाल कर सकता है वो नया व्यक्ति ही बता सकता है। जब वो सवाल करेगा तो हो सकता है आप कहीं फंस जाएं, तो आप उसे नोट कर लीजिए, फिर हमसे डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि उसका जवाब क्या हो सकता है। आपको इस तरह की अब नई लिस्ट भी दी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल डेवलप होगी तभी उन नई लिस्ट पे आप रिजल्ट ला पाएंगे। जो अननोन लोग हैं उनपे सबसे ज्यादा आता है, लेकिन वो तभी आता है जब आपके पास स्किल डेवलप हो गई हो, जब आप बात करने में कॉन्फिडेंट हो गए हो, राइट? और ये कॉन्फिडेंस राइट ये नोन लोगों की लिस्ट पे आएगा। नोन लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुन लेंगे, और आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वो आपकी बात सुन लेंगे। आपको क्या करना है? उनसे बोलना है कि मैंने एक नया काम शुरू किया है। दो चीजें, आपको ये शब्द याद रखिए, वीडियो को मैं भेजूंगा, ये शब्द लिख लीजिएगा। आपको उनसे बोलना है कि मैंने एक नया काम किया है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। आज के ओके सर आज के समय में हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हमें करेक्ट करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आपने सुना होगा, अरे तुमसे ये काम नहीं होगा। कौन कहता है? रिलेटिव्स कहते हैं। जब हमारा बच्चा कहता है कि हमें मुझे आईएएस बनना है, तो हम क्या कहते हैं? अरे रहने दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। हमें बोलते हैं। एक कहानी है, यस एक कहानी है बहुत ही अच्छी, आज सब लोग गूगल पे उसे पढ़ भी सकते हैं। एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिसकी वजह से आज हम लाइट में और फैन में बैठ पाते हैं, उनको एक दिन स्कूल से लेटर दिया गया और कहा गया, टीचर ने लेटर दिया और कहा कि जाओ इसे अपनी माँ को देना। चूंकि अल्वा पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे एडिसन, तो लेके आया, वो अपनी माँ को दिया उसने लेटर। माँ ने उस लेटर को पढ़ा और रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू। तो बेटे ने पूछा आप क्यों रो रही हो? तो उसने कहा बेटा तुम्हारे स्कूल ने लिख के भेजा है कि आपका बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, और मेरे पास ऐसा कोई टीचर नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, तो इसे आप अपने घर पे पढ़ो। बहुत समय बीता एडिसन को उनकी माँ पढ़, क्योंकि कोई स्कूल उनको लेता ही नहीं था। बहुत सारे स्कूल
उन्होंने स्कूल भेजना बंद कर दिया, पढ़ाती रही। एक दिन उनकी माँ की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो कुछ ढूंढ रहे थे तो वो लेटर उनको मिला। उस समय तो वो लेटर एडिशन नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आज बहुत टैलेंटेड थे तो पढ़ सकते थे। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बेटा बिल्कुल डीफ एंड डम्प है, यानी बिल्कुल भी मानसिक रूप से विकलांग है, कुछ नहीं समझ पाता। उसको पढ़ाते पढ़ाते हम पागल हो गए हैं। इसको हम पढ़ा नहीं सकते, इसको घर ले जाइए। क्योंकि एडिशन ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे स्कूल ने ये लिखा है कि तुम पढ़ने लायक नहीं। उन्होंने कहा कि टीचर तुम्हारे स्कूल ने लिखा है कि हमारे पास ऐसा कोई टीचर नहीं है जो तुम्हें पढ़ा। ये शब्द हम अपने रिश्तेदारों से नहीं सुनते। आप क्या हैं इस बात का डिसीजन आप नहीं लेते, आपके लोग लेते हैं। और यही काम आपको करना है कि उनसे पूछना है कि आप मुझे बताओ इसमें क्या गलती है, मैं क्या कमी हूं, इसमें ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इसमें सफलता मिले। क्योंकि बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं आप, उनके लिए बहुत छोटा काम है, लेकिन जो कर रहे हैं और जो सफल हो चुके हैं उनसे पूछिए कितना बड़ा काम है। तो आप पूछेंगे किससे? देखिए, सफलता के लिए सीखिए उनसे जो राय लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उनसे सीखिए जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे ही आप इस बात को करेंगे, वो सबसे पहला उनका शब्द सुनने के बाद सबसे पहला शब्द उनका यही होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये इनसे कोई नहीं कर पाता। आप इस चीज को देखेंगे कहाँ? उन लोगों को देखेंगे। उनकी ये बात मत समझ लीजिएगा कि भाई ये तुम्हारे बस का नहीं या कोई नहीं कर पाता। उनसे सिर्फ कहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है। आप ये बताओ कि मुझे अपने आप में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे आसानी से मैं ये काम कर सकूं। तो ये नोन लिस्ट सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए है। और उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, जब बात करेंगे तो उनसे रेफरेंस ले सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि किसी को इस प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप बता दें। दबाव यहाँ आप पर इस बात का नहीं है कि आप नंबर दें ही। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट किसी और के काम का हो सकता है आपके जानकार में, तो दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। क्योंकि जब भी ये बात बार बार दोहराएंगे आप कि आपको किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो नहीं, चाहें तो नंबर दे सकते हैं, चाहें तो नहीं, तो वो आपको देंगे। क्योंकि लोग प्रेशर में काम नहीं करना चाहते, अपनी मर्जी से हर कोई काम करना चाहता है। इसीलिए आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को घरों पर रख कर काम कराना चाहती हैं, कहती हैं वो आप अपनी मर्जी से काम करिए। तो ये काम सिर्फ आपको इसी के लिए करना है, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। नो सर। ओके, तो सर पहले हम अपने नोन से बात करें जाके, पहले मतलब अपने फ्रेंड्स। प्रैक्टिस करिए। और दूसरा, आपने अभी तक आपका चेक भेजेंगे, चेक की कॉपी भेजेंगे तो वो अपलोड होगी आपके पास, या तो सर चेक की कॉपी तो नहीं होगी हमारे पास। पासबुक है? नो सर, पासबुक भी नहीं है। पेटीएम का अकाउंट है ना, अभी डिजिटली है बस, अभी कुछ आया नहीं उसका। अच्छा, उसका कुछ आया नहीं अभी। ठीक, ठीक, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हैव अ गुड डे। Thank हैव you, अ गुड sir. डे। थैंक यू सर।